भारत के वीर इतिहास में अनेक योद्धाओं ने अपने पराक्रम और स्वाभिमान से अमरता प्राप्त की है, लेकिन अगर राजपूताना की बात की जाए तो एक नाम ऐसा है जो स्वाभिमान, शौर्य और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है, महाराणा प्रताप। यह कथा उसी अमर योद्धा की है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बजाय जंगलों में कठिन जीवन बिताना उचित समझा और हल्दी घाटी के युद्ध में अपने शौर्य की अमिट गाथा लिख दी। दोस्तों, अगर आप भी महाराणा प्रताप को राजपूताना की आन बान शान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और शौर्य से भरी गाथाएं रेगुलर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूर्य के समान तेजस्वी, सिंह के समान पराक्रमी और पर्वत के समान अडिग, ऐसे थे महाराणा प्रताप। उनका जन्म मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंताबाई के पुत्र के रूप में हुआ। प्रताप बचपन से ही वीरता और धैर्य के प्रतीक थे। जब राजमहल में मुगलों की बढ़ती ताकत की चर्चा होती तो नन्हे प्रताप की आंखों में आग जल उठती। प्रताप का बाल्यकाल युद्ध कला और घुड़सवारी सीखते हुए बीता। वे बचपन से ही अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुर्गम स्थानों पर अभ्यास किया करते थे। चेतक भी कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह अपार शक्ति, गति और बुद्धिमत्ता से संपन्न था। जब अकबर ने दिल्ली की गद्दी संभाली तो उसकी महत्वाकांक्षा थी कि पूरे भारत को अपने अधीन कर ले। उसने राजपूताना के कई राज्यों को अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन मेवाड़ अब भी स्वतंत्र था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने दरबार में बुलाने की कोशिश की, लेकिन प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया, महाराणा अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, भले ही उसे जंगलों में रहना पड़े। प्रताप का यह उत्तर सुनकर अकबर क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेनापति मानसिंह और आसफ खां को विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। वह दिन जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसे इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में गिना जाता है। महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 80,000 से अधिक सैनिक थे। प्रताप को युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती अपने ही बंधु मानसिंह से थी, जो मुगलों की ओर से लड़ रहे थे। प्रताप ने युद्ध के लिए अपने योद्धाओं को तैयार किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमारी भूमि हमारी मां है, यदि आज हम पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। युद्ध प्रारंभ हुआ और हल्दी घाटी की लाल माटी राजपूतों के रक्त से और भी लाल हो गई। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर शत्रुओं के बीच तूफान की तरह टूट पड़े। उन्होंने मुगल सेना में हाहाकार मचा दिया। प्रताप का भाला जैसे ही मुगलों पर गिरता, वैसे ही अनेक शत्रु धराशायी हो जाते। उन्होंने स्वयं मानसिंह को युद्ध के लिए ललकारा और अपने भाले से उसका हाथी घायल कर दिया। युद्ध भयंकर रूप ले चुका था। मुगल सेना संख्या में अधिक थी और धीरे धीरे प्रताप की सेना पर भारी पड़ने लगी। तभी प्रताप को उनके वीर सरदार झालामान ने सलाह दी कि उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पुनः युद्ध लड़ा जा सके। प्रताप का मन इस बात के लिए राजी नहीं था, लेकिन जब झालामान ने स्वयं महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर उनके स्थान पर युद्ध लड़ने का निर्णय लिया, तब प्रताप को जाना पड़ा। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो चुका था, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने अपनी अंतिम शक्ति एकत्रित कर 22 फीट चौड़ी नदी को पार किया, लेकिन उसी क्षण वह भूमि पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय चेतक के सिर को अपनी गोद में रखा और रो पड़े। तूने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया मित्र। प्रताप ने चेतक को अंतिम विदाई दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अरण्यों में रहकर युद्ध जारी रखा। उनके परिवार ने भीषण कष्ट सहे। रानी और उनके बच्चे पत्तियों और जंगली कंदमूल खाकर जीवित रहे, लेकिन प्रताप के स्वाभिमान में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनापति भामाशाह की सहायता से पुनः सेना संगठित की और मुगलों के कई किलों पर विजय प्राप्त की। चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर उन्होंने पूरा मेवाड़ पुनः जीत लिया। महाराणा प्रताप ने अपना संपूर्ण जीवन मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। चावंड में उनकी मृत्यु हुई, परंतु वे केवल शरीर से मरे थे, आत्मा से नहीं। उनकी वीरता की कहानियां आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित हैं। हल्दी घाटी की रणभूमि आज भी उनके अदम्य साहस की गवाही देती है। महाराणा प्रताप केवल एक नाम नहीं, बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और स्वतंत्रता का प्रतीक हैं। उन्होंने दिखा दिया कि राजा वह नहीं होता जो सत्ता के लिए समझौता करे, बल्कि वह होता है जो अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए
अंतिम सांस तक लड़े। आज भी जब कोई हल्दी घाटी के युद्ध की भूमि पर जाता है तो वहां की हवाओं में प्रताप और चेतक की गाथा गूंजती है। प्रताप मर सकता है लेकिन उसकी आत्मा अमर है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।